जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर कैसा जाएगा आप सभी के लिए ये वीक। लिब्रा लगन एंड मून साइन, तुला लगन तुला चंद्र राशि अगर आपके हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश जो शुक्रदेव बनते हैं वो केतु के साथ अपने ही नक्षत्र में सेम डिग्री पर आ रहे हैं। तो ये कार्मिक प्लैनेट, ये कार्मिक पोजीशन आपके लिए क्या चीज ट्रिगर करेगी उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। प्लस 2 अक्टूबर को केतु शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सेम डिग्री पे आ रहे हैं। उधर ही शनि देव भी सेम डे ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, पीछे जाकर वो 4 डिग्री पे आ रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में। गुरु की राशि गुरु का नक्षत्र, उधर शुक्रदेव अपने ही नक्षत्र में लेकिन केतु के साथ। दो कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जीज, एक लव रिलेशनशिप पैशन का कारक है, लव रोमांस का कारक है, और शुक्रदेव इस नक्षत्र में आके बहुत स्ट्रांग, बहुत हैप्पी फील करते हैं। यहाँ पर ये फॉर्चून्स हैप्पीनेस लेके आते हैं, रियलाइनमेंट करते हैं रिलेशनशिप को, कहीं ना कहीं पैशन लेके आते हैं, फायर लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट लेके आते हैं। लेकिन इस समय केतु एक डिटैचमेंट का कारक इस योग बना रहा है। तो एक तरफ अटैचमेंट की कोशिश, एक तरफ डिटैचमेंट का क्या नाम है सफर स्टार्ट है। तो दो प्लैनेट जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, दोनों एक दूसरे का युति बनाएंगे तो एक यूनिक डुअलिटी लेके आएंगे। तो ये डुअलिटी आपको क्या देगा इस समय में काल में? वही सरवाइव कर पाएगा जो आइसोलेशन के साथ प्यार करेगा, जो किसी तरह के फ्लैशी चीजों में नहीं जाएगा, जो आइसोलेशन के साथ मित्रता करेगा, अकेलेपन को जो महसूस करेगा उसको कहीं ना कहीं फील करेगा, उसी में अपनापन ढूंढेगा, उसी से प्यार करेगा, अपने आप को सेल्फ केयर सेल्फ लव की तरफ लेके जाएगा। वही प्रोफेशन हो, पर्सनल हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज लाइफ हो, बच्चों के बारे में हो, वही लोग सरवाइव बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आइसोलेशन विल बी द की, अकेलापन वो चाबी रहने वाली है आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण हो सकती है। तो इस आइसोलेशन से घबराइए मत, उस फ्लैशी चीजों को बहुत ज्यादा चेज मत कीजिए, अदरवाइज वो इंटरनल क्योस देगी। क्योंकि केतु शुक्र के साथ है तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, सामने वाले को लेकर रेज जेलेसी हो सकता है, सामने वाले की वैल्यू को देखकर, सामने वाले की पोजीशन को देख के आपके अंदर कोई डाउट आ सकता है, और ये चीज आपको इरिटेशन देगा, क्योंकि मंगल देव फर्स्ट हाउस बैठ के इरिटेशन दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं। आइए इसी सिनेरियोस को समझते हैं इस नवरात्रि में। नवरात्रि वो दिन जब अंधकार दूर जाता है, लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, वो दशहरा जो लाइफ में अधर्म के ऊपर धर्म की जीत की स्थापना करता है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की आराधना करते हुए, देवी माँ की स्तुति करते हुए जानते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में राहु, चंद्रमा, प्रपंच, माया, छल, कपट, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये चेजिंग है, ये चेज करता है, ये एक हॉर्स की तरह भाग तो रहा है लेकिन इसके ऊपर लगाम नहीं है। लगाम कौन लगाएगा? केतु शुक्र लगाएंगे। यहां पर आपको डिटैच होना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को अपना बनाना चाहते हैं, वो नेचुरली आपका अपना नहीं बन रहा है लेकिन आप उसे फोर्स कर रहे हो, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप हो जाएगा, एक कार्मिक चीजें को ट्रिगर करेगा, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को ट्रिगर करेगा जिसको ना आप छोड़ना चाहते हो, ना आप अपनी लाइफ में एंटरटेन करना चाहते हो। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। किस तरह का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है? कोई पुराना मित्र आपको बात कर चुका होगा या करने वाला है, इस तरह की सिनेरियो बन रहा होगा। कहीं ना कहीं ऑडिटिंग का समय है। सो कॉल्ड फ्रेंडशिप, सो कॉल्ड रिलेशनशिप वाले लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, सेपरेशन की तरफ जाएंगे, डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा। लेकिन इस समय कोई ट्रायंगल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। मंगल 1st हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड राहु के ट्राइन में है, उधर शुक्र केतु, एकदम सडन कोई ना कोई ट्रायंगल, सडन कोई ना कोई, एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है और एक तरफ अपनापन फील कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल आपको क्योस दे सकता है। इस ट्रायंगल में गलतियां होने के चांसेस हैं। इसको कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व करना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लीजिएगा। अगर ये क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, क्लैरिटी नहीं है, द्वंद चल रहा है और आप रिश्ते को शादी तक ले जाने की बात कर रहे हैं, या घर में इस तरह की बात होने लगी है और आप दोनों एक दूसरे को लेकर अनश्योर हो, तो मेक श्योर किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए। अपने घर में किसी फादर लाइक फिगर से बात कीजिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सअप करके कंसल्टेशन की डिटेल्स ले सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में बैठे हैं, ऑल द 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपके 10th हाउस की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही 10th हाउस की तरफ जाएंगे
राहु यहाँ पर कंट्रोल पावर ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं रहेगा। उधर शुक्रदेव उस समय नीच राशि में रहेंगे। तो आज का जो इन्फ्लुएंस है, आज का जो एक्शन है, वो आने वाले समय में बहुत बड़ा रिएक्शन लेके आएगा। तो मेक श्योर आप जो डिसीजन लेंगे वो सही सोच समझकर ही लेने वाले हैं। बात करेंगे मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक फर्स्ट में, आपकी पार्टनर, आपका जो स्पाउस है, वो उसकी वजह से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। उनकी वजह से आपकी लाइफ में एक वर्चस्व, समृद्धि, शांति, एक पर्सनालिटी बिल्डअप होगी आपकी। उनकी बात सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो आपका पार्टनर इस समय आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको जरूर कंसिडर कीजिए। बड़े भाई बहनों के साथ कोई ना कोई ट्रबल हो सकता है, कोई क्योटिक सिचुएशन हो सकती है। इनहेरिटेंस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई ट्रबल बढ़ सकता है। अनअर्न्ड मनी एकदम ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये लोग, ये उन्हीं की कुंडली बनेगा जिनकी कुंडली में 5th हाउस एंड 8th लॉर्ड एंड फर्स्ट लॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे होंगे। तो वो दशा महादशा और आपका चार्ट बताएगा। प्लस केतु शुक्र, देखिए 11th हाउस हमारे सोशल नेटवर्क सर्कल का है, पार्टी, फंक्शन, फ्रेंडशिप। अगर आप इस समय अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस करके, इग्नोर करके, साइडलाइन करके अपने पार्टनर की तरफ जाते हैं, पब पार्टी वाली डांसिंग वाली सिचुएशन ट्रिगर करते हैं, और तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ट्रबल क्रिएट हो सकता है। यानी कि इस समय आपको आइसोलेशन से प्यार करना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, आप जरूर सुनिएगा कि स्टार्ट में आप जितना अकेलापन महसूस करेंगे, जितना आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, जितना आप अपने सो कॉल्ड फ्रेंडशिप से दूर रहेंगे, लाइमलाइट से दूर रहेंगे, गॉसिप से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा बेहतर आपका कॉन्शियस लेवल भी रहेगी, चेतना भी रहेगी, और आप उतना अच्छे तरीके से अपनी मैरिज लाइफ को हैंडल कर पाओगे। फाइनेंसिस के मामले में थोड़ी चीजें स्टेगनेंट दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी धनयोग क्रिएट करके मंगलदेव आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं। यानी कि 7th हाउस 2nd हाउस का मालिक जैसे ही इस मंथ के एंड में जैसे जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये थोड़े समय का सब्र है, उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। बट एक्सपेंसेस इज वेरी वेरी मच ऑन हाई कार्ड्स। यानी कि अब एक्सपेंसेस आप किस पे कर रहे हैं? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, या आप पार्टी पब के लिए कर रहे हैं, अपने आप को प्लीज या अपने फ्रेंड को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं? उस चीज का थोड़ा ऑडिट कीजिएगा। अपने फैमिली को प्रायोरिटी देना, अपने बच्चों को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। और मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा जो मैरिड है, उनके बच्चे उस एज में है जहां पर उनकी लाइफ एक मेजर, मतलब वो 14-15 क्रॉस कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में ऑडिट कीजिए कि वो किन से मिल रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। राहु 5th हाउस में बच्चों के घर में जा रहे हैं। राहु 5th हाउस में यही बताएगा कि वो एक तरह के इल्यूजन को चेस कर रहे हैं। जो लोग उनके सच्चे मित्र नहीं है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम उनके कॉन्शियस लेवल पे पड़ेगा। और वो जो अब एक्शन रिएक्शन उनका जो बदलने वाला है, उसका इंपैक्ट आपके होम एनवायरनमेंट पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जॉब छोड़ने का मन करेगा, क्विट करने का मन करेगा। कुछ लोगों की लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। एमएनसीज की बात करूं, हॉस्पिटल्स की बात करूं, मेडिकल फील्ड की बात करूं, आईटी कंपनी वालों के लिए बात करूं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ट्रबल बढ़ सकता है। गवर्नमेंट जॉब के जो गवर्नमेंट जॉब में है, उनके लिए कहीं ना कहीं जॉब से डिटैचमेंट फील करेंगे वो, कि मन नहीं कर रहा है, बहुत हो गया है, रिटायरमेंट की तरफ जाना है या जॉब छोड़ देना है। इस तरह का सिचुएशन भी वो अपने दिमाग में सोच सकते हैं। जो लोग नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, थोड़े समय के बाद उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उनका ऑफिस स्टार्ट होने वाला है। ये योग आपके बने हुए हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक चंद्रमा गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है, नीच राशि से निकल रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है। लेकिन आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सोशल मीडिया में भी आपको कंट्रोवर्सी से बचना है। आप जो बोलते हैं, जो दिखते हैं, जो कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, लोगों को पॉजिटिविटी देनी है, तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। कहीं ना कहीं राहु के साथ चंद्रमा का बैठना, आप इस समय कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई इनिशिएट किया है, नया स्टार्टअप किया है, उन लोगों के लिए फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। नया कोई टीम, कोई मतलब हो सकता है कोई एम्प्लॉय, ऐसा कोई टीम में आप ऐसा कोई इंसान लें जो बहुत टेक्निकल, बहुत स्ट्रांग हो। वो आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके लिए बूस्टअप का काम करेगा। वो आइडेंटिटी, वो रिसोर्स बनेगा आपका, वो असेट बनेगा आपका। ऐसे योग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। जो मेडिकल फील्ड में है उनके लिए फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। जो गवर्नमेंट फील्ड में है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बट ओवरऑल मैं बोलूंगा पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। 2-3 अक्टूबर को आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में मंगल, 6th हाउस में शनिदेव। तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज जिनको है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थायराइड का प्रॉब्लम जिनको है उनको थोड़ा सा क्रिटिकल रहने की जरूरत है।
लोअर एब्डोमेन में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पथरी का दर्द है वो दोबारा उठ भी सकता है। तो मेक श्योर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या पथरी का ही दर्द है, उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा उसको कॉन्शियस लेवल पे जाके समझने की कोशिश कीजिएगा दर्द किस चीज का हो रहा है। प्लस अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखिए। मंगल सेकंड हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, फर्स्ट हाउस में आपका बहुत क्रेविंग करेगा फायरी फूड खाने का। अपने आप को यहाँ ऑडिट कीजिए, क्या खाना है, कितना खाना है, उस चीज को मेक श्योर कीजिए, अदरवाइज हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। राहु 5th हाउस में बैठा है, शनि 6th हाउस में बैठा है। कंपटीशन के लिए अच्छा है, जो टेक्निकल फील्ड एआई फील्ड के बारे में काम कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, उनकी वैल्यू बढ़ने वाली है, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन जो एक कंफर्ट जोन से लाइफ को निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर ट्रस्ट कर रखा है उन्होंने फ्रेंडशिप पर, तो रिलेशनशिप ऑडिटिंग होने का समय आ गया है, फ्रेंडशिप रियलिटी चेक का समय आ गया है, चीजों को क्विट करने का समय आ गया है, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो किसी तरह का स्मोक करने का तरीका हो, वॉट एवर इट इज। अगर आप चाहते हैं क्विट करना, दिस इज द मोमेंट। अगर आप चाहते हैं टॉक्सिक फ्रेंडशिप से निकलना, दिस इज द मोमेंट, आप निकल सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में मंगल है, हनुमान चालीसा पढ़िए। शुक्र केतु यही बता रहे हैं कि आप देवी माँ के नवरात्रों में देवी माँ की स्तुति कीजिए, घर में बच्चों को बुलाइए, उनका भोजन कराइए, कन्या पूजन आपके लिए सर्वोपरि है, तुलसी जी पे दीपक जलाना आपके लिए सर्वोपरि है। अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर ब्लाइंड ट्रस्ट करना किसी के ऊपर या नीचे रिएक्शन देना आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।